स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इनको सबको सॉल्व कर सके और कम से कम समय में सॉल्व कर सके। तो देखते हैं सर हम इसके पहले क्वेश्चन को 2.1 को। 2.1 हमारा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या कैलकुलेट करना है सर? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? W/W परसेंट को आप बोलते हैं मास परसेंट, और इसको कैलकुलेट किया जाता है मास ऑफ कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है अपॉन हो जाता है सर हमारा मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, है ना। शॉर्टकट में लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप इसको 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब देखिए मास ऑफ कंपोनेंट आपको किस किस का निकालना है? मास परसेंटेज हमें निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो इन दोनों का पहले मास चाहिए होगा। तो मास ऑफ C6H6 आपके पास है 22 ग्राम, गिवन है यहाँ पे। और मास ऑफ CCl4 आपको दे रखा है कितना? 122 ग्राम, ये भी आपको गिवन है। अब यहाँ चाहिए आपको मास ऑफ कंपोनेंट, आपको दोनों मिल गए। आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर देखिए, इन बेंजीन को डिसॉल्व किया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और या आप बोल सकते हैं कि बेंजीन का अमाउंट कम है और CCl4 का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए ये बेंजीन मेरा होने वाला है सॉल्यूट, और 122 ग्राम यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा होने वाला है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कैसे बनता था सर? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इस तरीके से आप बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है? 22 ग्राम, और सॉल्वेंट आपको दे रखा है 122 ग्राम, यानी टोटल जो सॉल्यूशन आपके पास है वो कितना है? 144 ग्राम। अब अगर आपको W/W परसेंट निकालना है, W/W परसेंट निकालना है आपको किसका? C6H6 का। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा सर? मास ऑफ कंपोनेंट। तो मास ऑफ C6H6 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे सर आप किससे? 100 से। अब बोलो मास ऑफ C6H6 आपके पास कितना है? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है सर? 144 ग्राम। इनटू आप किससे कर देंगे? 100 से। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर आपका अराउंड 15.28%। अब अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो W/W परसेंट ऑफ CCl4 आप कैसे कैलकुलेट करना है चेक कीजिए। तो यहाँ आप लिख देंगे मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू कर देंगे आप 100 से। तो मास ऑफ CCl4 आपके पास कितना है सर? चेक कीजिए, 122 ग्राम, ये आपको गिवन है, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, कितना है? 144 ग्राम। इनटू आप कर देंगे सर किससे? 100 से, और ये आंसर आ जाएगा सर आपका 84.74% के अराउंड। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो 2.2 हमें कहता है सर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन और CCl4 का आपके पास सॉल्यूशन है जहां बेंजीन का 30% बाई मास वॉल्यूम है। आपको कैलकुलेट करने हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन के कैलकुलेट करने हैं तो X ऑफ C6H6 आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स ऑफ C6H6 या मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो N मोल्स ऑफ C6H6 प्लस मोल्स ऑफ CCl4, दोनों कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, हमें मोल्स फ्रैक्शन मिल जाएंगे किसके? बेंजीन की। अब मोल फ्रैक्शन तो मिल जाएंगे सर, पर हमें चाहिए होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स, बेंजीन के भी और CCl4 के भी। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मतलब अगर आपको ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो आपको चाहिए होंगे मोल्स, किसके? बेंजीन के भी और CCl4 की। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें चाहिए तो हमें चाहिए होंगे सर मास और मोलर मास। तो हम बेंजीन का मास देख लेते हैं। बेंजीन का मास है 30%, तो 30% का मतलब है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 बेंजीन कितना है? 30। तो मास ऑफ बेंजीन आपके पास कितना हो जाएगा सर? बेंजीन का मास आपके पास कितना हो जाएगा? 30 ग्राम।
और मास ऑफ CCl4 आपका कितना हो जाएगा, अगर 100 में से ये 30 है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा सर 70 ग्राम आपका क्या हो जाएगा CCl4। मास हमको मिल चुका है। अब हमें चाहिए सर मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ C6H6 कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, इसके एटॉमिक मास को जोड़ के। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है सर 12, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 इंटू 6, कैलकुलेट करोगे सर तो ये टोटल आ जाएगा 78। देखिए 12 6 72 प्लस 6 78। ऐसे ही अगर आप मोलर मास ऑफ CCl4 की बात करोगे तो मोलर मास ऑफ CCl4 आपका आ जाएगा सर 154 ग्राम। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। अब हमें यहां मोल्स के फॉर्म में इसको रखना है, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मोल्स। तो मोल्स ऑफ C6H6 कितना आ जाएगा सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपके पास कितना है 30 ग्राम, 30, मोलर मास कितना है सर आपके पास 78, 30/78 कैलकुलेट करेंगे सर तो ये मोल्स हमें मिल जाएंगे 0.385, ये मोल आ जाएंगे किसके, बेंजीन के। इसी तरीके से आप मोल्स ऑफ CCl4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है सर हमारे पास 70 ग्राम और मोलर मास कितना है सर हमारे पास 154 ग्राम। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा सर 0.454। क्लियर है। अब हम मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 कैलकुलेट करते हैं, तो आपको चाहिए होंगे मोल ऑफ C6H6 और मोल ऑफ C6H6 कितने हैं सर हमारे 0.385 अपॉन मोल ऑफ C6H6 0.385 प्लस मोल ऑफ CCl4 प्लस 0.454। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं सर तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.459। क्लियर है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप XCCl4 भी निकालें, CCl4 के मोल फ्रैक्शन भी निकालें, तो आप जानते हैं कि XA प्लस XB इक्वल होते हैं 1 के। किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शन होते हैं वो हम कितने ले लेते हैं 1। तो ऐसे केस में XC6H6 प्लस XCCl4 इक्वल होने चाहिए किसके 1 के। तो XCCl4 हमारा इक्वल होना चाहिए किसके 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 के, यानी 1 माइनस 0.459 के, यानी कि ये आंसर हमारे आ जाएगा 0.541। इतने मोल फ्रैक्शन होने चाहिए सर किसके CCl4 के, और ये मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे हमारे किसके C6H6 के। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.3 हमारा सर कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये दे रखा है 30 ग्राम ऑफ, ये हाइड्रेटेड सॉल्यूशन दे रखा है सर, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये आपके पास कंपाउंड दे रखा है। पहले हम देख लेते हैं सर मोलरिटी का फॉर्मूला। अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। अब देखिए गिवन आपके पास क्या क्या है, आपको दे रखा है सर कोबाल्ट नाइट्रेट का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं सर शॉर्टकट में। मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दे रखा है 30 ग्राम। वॉल्यूम आपको दे रखा है सर, वॉल्यूम दे रखा है 4.3 लीटर। तो ये वॉल्यूम आपको मिल चुका है। मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार देख लीजिए। मोल्स आप कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो आपको मास दे रखा है सर, आपको आवश्यकता है मोलर मास की, तो मोलर मास की नीड है, जरा चेक करते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख लेते हैं, या फॉर्मूला लिख लीजिए, आवश्यकता तो है ही, कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2, इसका मोलर मास चाहिए। तो देखिए कोबाल्ट का मोलर मास होता है सर 59 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, तो टोटल नाइट्रोजन हमारे पास हैं 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है सर 16 और टोटल ऑक्सीजन है 6 इंटू 16
और H2O का डायरेक्ट आपको याद होगा, ये होता है 18 और इंटू हो जाएगा सर 6, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 14 28 प्लस 96 प्लस 108, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सर 291। क्लियर है, 291 ग्राम पर मोल। तो हमको मिल चुका है सर मास, मोलर मास और वॉल्यूम। तो बस अब आप कैलकुलेट कर लीजिए सर क्या मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है सर हमारा, W अपॉन मोलर मास। किसका सर, सॉल्यूट का। सॉल्यूट को हम सेकेंड कंपोनेंट मान लेते हैं, तो ये होगा W2 अपॉन M2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। W2 आपके पास कितना है सर, जरा चेक कीजिए, ये है आपके पास 30। मोलर मास आपके पास कितना है सर, जरा चेक कीजिए 291, और आपके पास ये है 4.3। क्लियर है सर, ये सब चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब क्योंकि ये लीटर में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई टेंशन नहीं है सर। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.024 मोलर। इसको मोल पर केजी या मोलल आप बोल सकते हैं, ये मोलरिटी है सर, तो आप इसको बोल सकते हैं मोलर, या आप बोल सकते हैं मोल पर लीटर, है ना। और अगर यही मोलरिटी होता तो इसको मोलल और मोल पर केजी बोल देते। तो ये था सर हमारा ये वाला क्वेश्चन। देख लेते हैं दूसरा। सेकेंड इसी का है सर, 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब देखिए 30 ml सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट किया है और ये कहाँ पहुंच गया है 500 ml पे। तो सीधी सी बात है, डाइल्यूट किया है तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन लगेगा, है ना। आपको यूज करना पड़ेगा क्या, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है सर, M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, मोलरिटी आपको दे रखी है, तो यहाँ मोलरिटी मैं लिख लेता हूँ सर कितनी, 0.5, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 30। मोलरिटी आपको सर निकालनी है और वॉल्यूम आपको दे रखा है 500। क्लियर है सर, इतनी कहानी हो चुकी है। अब ये M2 इक्वल टू हो जाएगा सर हमारा क्या, 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। अगेन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा सर 0.03 मोलर, ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। आई होप ये आप समझ गए होंगे। 2.4 हमारा बोलता है सर, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg का हमें सॉल्यूशन बनाना है। 0.25 मोल एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। 0.25 बनाना है सर, तो बहुत इजी हो गया। देखिए जब आपको मोलैलिटी दे रखी है तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे मोलैलिटी से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कैसे मोलैलिटी से आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए 0.25 मोलल मीन्स क्या है, 0.25 मोल्स को आपने कहाँ डिसॉल्व किए हैं, पर केजी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कितना होगा सर, केजी का 1 kg सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिर, है ना। मास ऑफ यूरिया कैसे कैलकुलेट कर देंगे सर, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया है सर, है ना। तो 17 34 प्लस 12 46 प्लस 60। तो मोलैलिटी हमें दे रखी है सर 0.25, और ये आ जाएगा सर हमारा 60, और ये आ जाएगा 15 ग्राम। तो मोलैलिटी इनटू मोलर मास से आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, मास ऑफ यूरिया। अब देखिए 1 kg आपके पास दे रखा है सॉल्वेंट, और ये आपके पास आ गया सॉल्यूट। तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा सर हमारा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना होगा सर। देखिए 1 kg आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, प्लस 15 ग्राम मीन्स 0.015 kg आपके पास क्या दे रखा है, सॉल्यूट। तो टोटल जो सॉल्यूशन हो जाएगा सर हमारा कितना हो जाएगा, 1.015 kg हमारा क्या है, सॉल्यूशन। तो 1.015 kg सॉल्यूशन में आपका यूरिया कितना है सर, 15 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यूनिटरी मेथड का यूज कीजिए। 1.015 kg
solution contains 15 gram of urea, so then 2.5 kg solution will contain 15 upon 1.015 इंटू 2.5 किलोग्राम यूरिया, और ये आपका आंसर आ जाएगा सर 30 ग्राम। तो आपका कितना हो जाएगा सर 30 ग्राम यूरिया। क्लियर है? इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं सर आप कैलकुलेट। अगर आपको किलोग्राम में नहीं रखना है सर तो आप यहाँ 1015 रख सकते हैं और यहाँ आप रख दीजिए 2500, तो तब भी ये इजीली क्या हो जाएंगे, और टोटल आंसर आपका क्या जाएगा 37 ग्राम। नेक्स्ट 2.5 है सर हमारा, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202। आपको डेंसिटी दे रखी है सर, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, 20% मास बाई मास दे रखा है। देखिए मैंने बहुत पहले से ये बोल रहा हूँ 20% का मीनिंग है 20 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100। तो मतलब मेरा पोटेशियम आयोडाइड कितना परसेंट है सर 20 ग्राम। तो मैं बोल देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट और पोटेशियम आयोडाइड कितना आ गया मेरा 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन है सर, तो वाटर ले लेते हैं, तो मास ऑफ वाटर मेरा कितना आने वाला है सर 80 ग्राम। ऑफ कोर्स इसका अमाउंट कम है सर, तो ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूट और ये हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट। क्लियर है? डेंसिटी आपको दे रखी है सर, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.202 ग्राम पर एम एल, 202 ग्राम पर एम एल, ये हटा दीजिए सर। और अगर मोलैरिटी आपको निकालना है तो आपको चाहिए होगा मोलर मास ऑफ KI, तो 39 प्लस 127 ये हो जाएगा सर आपका 166 ग्राम पर मोल। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। अब अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है सर, तो मोलैरिटी आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर केजी सॉल्वेंट। तो इसको हमने शॉर्टकट फॉर्मूले में सर इस तरीके से लिखा था 1000 इंटू M2 इंटू W1। यह है सर मास ऑफ सॉल्वेंट, यह है मास ऑफ सॉल्यूट, यह है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट W2 हमें कितना दे रखा है सर 20, ये हो जाएगा 1000। ये आ जाएगा सर आपका M2 आपके पास है 166 और ये आ जाएगा सर आपका 80। कैलकुलेट अगर आप इसको करते हैं सर तो ये आ जाएगा अराउंड 1.5 मोलर। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए सर, बहुत सारे कर चुके हैं। हम देखते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी का अगर आप फॉर्मूले देखें सर तो मोलैरिटी क्या बोलता है आपका, सेम मोल्स ऑफ सॉल्यूटर पर लीटर सॉल्यूशन मीन्स W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू VmL। वॉल्यूम यहाँ पे ml में होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब सर वॉल्यूम की यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई है, वॉल्यूम तो यहाँ कहीं है ही नहीं, फिर हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो नहीं है सर, पर सॉल्यूशन हमारे पास किस में है, सॉल्यूशन का मास अवेलेबल है सर। तो यहाँ पे आप देखिए सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा सर आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, 80 प्लस 20 ये हमारा सॉल्वेंट है सॉल्यूट, 100 ग्राम आपके पास क्या है सर सॉल्यूशन। तो ये आपके पास सॉल्यूशन का मास है, आपको चाहिए वॉल्यूम। तो मास को वॉल्यूम में कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है सर, D इक्वल टू M अपॉन V, यानी वॉल्यूम आपका हो जाएगा M अपॉन D। वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आप मास में डेंसिटी का डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा वॉल्यूम। तो इसीलिए यहाँ डेंसिटी दे रखी है सर। तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम की जगह हम क्या रखेंगे सर, मास अपॉन डेंसिटी। तो चेक कीजिए W2 इक्वल टू M2 इंटू 1000 कर देंगे सर, और वॉल्यूम की जगह हम रख देंगे मास अपॉन डेंसिटी। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, ये हो जाएगा W2 इंटू डेंसिटी इंटू 100 अपॉन आ जाएगा सर ये मेरा मास इंटू, ये मास को हम यहाँ W1 लिख रहे हैं सर, ये हो जाएगा हमारा W1। तो आंसर इजी है सर। देखिए W2 आपका कितना हो जाएगा 20, D आपका है सर 1.202
ये हो जाएगा सर आपका 1000 अपॉन आ जाएगा आपका M2 आपको दे रखा है 166 और W1 आपको दे रखा है 80। अब इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं सर तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.4 मोलर। क्लियर है सर। अब अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो आपको पता है XA अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको लिखना है Na अपॉन Na प्लस Nb, दोनों का निकालना है सर। तो अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो एक्स के आई, इसको हम ऐसे कर देते हैं सर, जरा चेक कीजिए, इसको लिख देते हैं हम ऐसे, एक्स ऑफ के आई आपके हो जाएंगे एन के आई अपॉन एन के आई प्लस NH2। H2 हमारा क्या है सर, सॉल्वेंट, इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। अगर पोटेशियम आयोडाइड के मोल निकालेंगे सर आप तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्या, या पोटेशियम आयोडाइड के मोल पहले हम निकाल देते हैं सर। ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास कितना है सर 20 और मोलर मास आपका कितना है 166। क्लियर है। तो इसका मोल्स आ जाएंगे सर 0.12 मोल। ऐसे ही अगर H2O के मोल्स आप निकालते हैं सर तो ये कितना हो जाएगा, गिवन मास है 80 और मोलर मास है सर आपका 18, तो ये आपके मोल्स आ जाएंगे 4.44 मोल्स। यानी ये एक्स के आई आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ सर, जरा देखिए, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। तो एक्स के आई जब आप निकालेंगे तो एक्स के आई आपका आ जाएगा 0.012 अपॉन 0.012 प्लस 4.44। क्लियर है सर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.263। और इसको अगर आप 1 में से माइनस कर देंगे, क्लियर है सर, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सर, ज़रा चेक कीजिए। इसको यहाँ से अगर आप हटाओगे तो आप जानते हैं XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1 के। तो अगर आपको H2O निकालने हैं तो H2O प्लस XKI होना चाहिए सर 1 के। तो H2O हो जाएगा सर आपका 1 माइनस 0.263। यहाँ से आप क्या निकाल देंगे सर XH2। तो इस तरीके से आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।